रीमा, दूसरी तरफ अगर देखें, अमली तौर पर तो ज़बानी कलामी बेशक कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं है। गल्फ़ ममालिक को देख लीजिए, किसी ने एज सच अगर ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया या बराह रास्त इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हुआ अमेरिका के कहने के ऊपर, तो अमेरिका को डिस भी नहीं किया बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में। बाकी दुनिया का हवाला दे रहे थे भट्टी साहब, तो दुनिया से भी ऐसा ही है। ज़रूर बातों की, बयानात की हद तक हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात तो नहीं हैं। तो क्या आप समझते हैं कि दुनिया में और ख़ासकर गल्फ़ में असर ख़त्म हो रहा है अमेरिका का? जी शुक्रिया लीना। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इन द नियर फ्यूचर हम अमली तौर पे कुछ देखेंगे इसकी इलस्ट्रेशन। आपने कुछ एग्जांपल्स दी और मैं मतलब समझना तो मैं भी ये चाहूंगी कि अमेरिका को कुछ गेन नहीं हुआ इस जंग से और सिर्फ उनका नुकसान ही हुआ है। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव एक था कि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफी हद तक डैमेज हुआ है और उनकी कैपेसिटी कि इसको फिर से बिल्ड करें, फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड करें, वो काफी हद तक डैमेज हुआ है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव था और ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव समझ में आता है क्यों होगा, तो फिर काफी हद तक इसमें उनको सक्सेस हुआ है। बाकी मैं इससे एग्री नहीं करती कि उन्हें नहीं पता था कि ईरान जो है वो गल्फ ममालिक में अमरीकी बेसिस पे अटैक करेगा या गल्फ ममालिक पे करेगा। ईरान का स्टेटेड मौक़िफ़ था, पब्लिक मौक़िफ़ था कि ऐसा होगा। लेकिन आई थिंक कुछ रिकैलिब्रेशन गल्फ में चल रही थी। सऊदी अरेबिया का जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट है फॉर एग्जांपल, वो इसकी एक मिसाल है। छोटे छोटे इकदाम ही होते हैं जो दिखाते हैं कि रिकैलिब्रेशन हो रही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ईरान के साथ जो नेगोशिएशंस कर रहा था, और भी हम इस तरह के हमें एग्जांपल्स मिलती हैं इस जंग से पहले भी, जो दिखाती हैं कि गल्फ ममालिक शायद जो उनकी डिपेंडेंस है अमरीका पे, वो उसको थोड़ा डाइल्यूट या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, या शायद इन फ्यूचर मजीद एक्सेलरेट हो सकते हैं एफर्ट्स। लेकिन बहुत कुछ रेडिकल चेंज इन द नियर फ्यूचर मुझे तो नजर नहीं आता। एक तो चीजें और अगर मैं बात कर सकूं, क्योंकि भट्टी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, आपने भी बात की कि ज्यादा उस तरह इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं आ रहा। मेरी ये दुखती रग है। मैं जेन्युइनली समझती हूँ, मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक पॉलिटिकल विंग है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें जो डिप्लोमेसी है वो हमेशा जो है वो जीतती है। लेकिन अलीना, पिछले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की और अमेरिका इजराइल ईरान पे अग्रेशन करते हैं, जंग जो है इनिशिएट करते हैं, कोई लीगल जस्टिफिकेशन उस जंग की मौजूद नहीं है। शुरुआत में ही एक बच्चियों का स्कूल जो है वो अटैक होता है, उसमें 160 से ज्यादा बच्चियां शहीद होती हैं। फिर भी हमने देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम किसे किया? उन्होंने कंडेम ईरान को किया कि वो गल्फ की जो स्टेट्स हैं और जो जॉर्डन है, उन पे अपने हमले जो हैं वो खत्म करे, क्योंकि वो ब्लेटेंट ब्रीच है इंटरनेशनल लॉ की, और सख्त अल्फाज में कंडेमनेशन की उसकी। 15 में से 13 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, इस रेजोल्यूशन को। रूस और चीन ने अब्सटेन किया, उन्होंने भी अपोज नहीं किया, अब्सटेन किया। तो अब सोचिए, ये अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखते हैं, जिसका काम है कि ग्लोबली दुनिया में अमन जो है उन्होंने कायम करना है, सिक्योरिटी हर मुल्क की जो है उन्होंने उसको जो है यकीनी बनाना है, उसकी तरफ से ये पैगाम आ रहा है कि ईरान को हम कंडेम करेंगे जो एक्चुअली इनिशियली विक्टिम है इस जंग का। लेकिन अमेरिका इजराइल को इस रेजोल्यूशन में उनका नाम भी नहीं है, कुछ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। और मैं ये हमारे व्यूअर्स को कहूंगी, वो जरूर जो रूस की खास तौर पे स्टेटमेंट है जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था, उसको जरूर पढ़ें, जरूर सुने, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं है उस रेजोल्यूशन में, क्योंकि इजराइल और अमेरिका पे कोई बात नहीं की गई, ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट करता है कि अगर आप ताकतवर हो तो आप जो है बिल्कुल इम्यून होगे, सवाल भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, और जो विक्टिम है उस पे अग्रेशन का आपने जो है वो जी अलीना क्या कह रही हैं? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाही थी रीमा, क्योंकि उस दिन 2 करारदादें थी जो कि हुई थी, जिस पर फिर पाकिस्तान पे भी तनकीद हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों के हक में वोट दिया था। एक तो थी कि ईरान का जवाबी हमला गल्फ ममालिक के ऊपर, जिसको कंडेम किया पाकिस्तान ने, लेकिन फिर अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो जारहियत की जा रही थी ईरान के ऊपर और बच्चों का स्कूल, उसके ऊपर भी तो एक करारदाद हुई थी। अलीना, वो रशिया की रेजोल्यूशन थी, वो जनरल रेजोल्यूशन थी, उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया था और वो पास नहीं हुई।
उसमें अच्छा, तो 9 ओके। मेंबर्स भी आपको नहीं हाँ, मिले हाँ। जिन्होंने तो अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड उठा के देखें कि ईरान की पे जो जब हमला अमेरिका और इसराइल ने किया तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रद्द अमल था, क्या रिस्पॉन्स था, तो वो एक ही रेजोल्यूशन है जो पास हुई है। और ये भी एक मेरा ख्याल है मेरे लिए कंसर्न की बात है कि उस रेजोल्यूशन को 140 के करीब जो स्टेट्स हैं उनकी जो है अप्रूवल हासिल थी। सो इट्स नॉट जस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स 140 के करीब उन्होंने भी सपोर्ट किया था इस रेजोल्यूशन को, और वो ईरान को जो है कहती है कि उसकी मजम्मत करती है, ईरान की, अमेरिका और इसराइल की नहीं करती। तो ये मेरे लिए आई अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिक्स है, ये ताकत का खेल है, लेकिन बहुत बहुत डिस्टर्बिंग ये चीज है कि किस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमारी नजरों के सामने एक बार फिर से फेल कर गई है इस सिचुएशन में।